नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आशीष रावत। दोस्तों पाकिस्तान अब टर्की का जो ड्रोन्स हैं उसके थ्रू अटैक कर रहा है और करीब 300 से 400 टर्किश ड्रोन जो है वो इंडिया में अटैक किए गए। दोस्तों हम सबको पता ही कल कितनी ज़्यादा मतलब ड्रोन अटैक इंडिया में हुए हैं और बिल्कुल एक पैनिक जैसी सिचुएशन बन गई थी और इंडियन मीडिया ने तो उसे बिल्कुल ऑल आउट वॉर ही डिक्लेयर कर दिया था। इंडियन आर्मी पहुंच गई थी पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब अनट्रू था। बट जो ट्रूथ है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी तीनों जो ऑफिशियल्स हैं, दो, एक एयरफोर्स से, एक आर्मी से और एक फॉरेन मिनिस्ट्री से, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कल रात 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स वो हैं इंडिया में अटैक हुए थे। और अभी इस वक्त भी 9 तारीख को, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी भी पाकिस्तान नॉन स्टॉप टर्किश ड्रोन्स जो हैं वो हमारे जो हमारी टेरिटरीज है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पर बरसा रहा है और काफ़ी सिविलियन लॉसेस भी हुए हैं, ऐसे देखा गया है। एक तो बिल्कुल वीडियो बिल्कुल भयावह है जिसमें मतलब जो आदमी है उसकी कार में मेरे ख्याल से ड्रोन अटैक हुआ है और बहुत ही भयावह तस्वीरें। दोस्तों सिविलियन पे इंडिया ने तो सिर्फ टेररिस्ट अटैक जो ठिकाने थे, टेररिस्ट कैंप से, उनमें अटैक किया था। बट पाकिस्तान देखिए किस तरीके से अब हमारी सिविलियन पॉपुलेशन पर अपने ड्रोन्स को अटैक कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ड्रोन्स जो कि सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए नहीं है बट एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी है, इंडिया का डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए कि अगर इसको भी आगे चल के कोई बहुत बड़ी सिचुएशन होती है तो क्या इंडियन डिफेंस सिस्टम काम करेगा। तो ये सब भी एक कंट्री देखती है। अगर वो इस तरीके से छोटे छोटे ड्रोन्स दूसरी कंट्री में अटैक करती है। 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स अटैक इंडिया में किए हुए थे। और मेरे ख्याल से अब इंडिया को समझ जाना चाहिए कि दोस्तों हम लोग जो है इंडिया जो है टर्किश में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट ले जाता है। आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस था ये तस्वीर जहाँ पे आमिर खान, हमारे बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है टर्किश के प्रेसिडेंट के साथ मिल चुके हैं। उन पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ये बिल्कुल ही बहुत ही मेरे ख्याल से अब ये बंद कर देना चाहिए इंडियन सेलिब्रिटीज़ को और हमारे हम जैसे कॉमन सिटीजन्स को भी, कि हम जब भी चाहते हैं बाहर कहीं टूरिस्ट प्लेस में हम सोचते हैं कि टर्की जाएं, बट प्लीज़ ऐसा ना करें दोस्तों। जो भी हमारी जो एनिमी कंट्रीज हैं जिससे हमें ही नुकसान पहुंच रहा है, हम उसी की कंट्री में जाकर उसी को वेल्दी बना रहे हैं, मतलब भी कोई पॉइंट में समझ नहीं आता है। तो दोस्तों जो टर्किश ड्रोन्स यूज़ हुए हैं वो इस तरीके के कुछ ड्रोन्स होते हैं, छोटे होते हैं और इनमें कैमरा लगा रहता है, तो इसे ये जो जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट के ऑपरेटर को देता रहता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये क्रैश ना हो जाए या फिर एनिमी का दूसरे जो आप भी जिस टेरिटरी में भी जा रहा है उसका कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम उसको मारना गिरा है। तो दोस्तों ये बहुत ही चीप होते हैं और एक तरीके से टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स को अटैक करने के लिए रहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन गैदर, सर्विलियंस गैदर से स्पाइंग पर्पज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने इस तरीके के ड्रोन्स करीब 300-400 ये इंडिया में अटैक करे थे। और इससे पहले ही, एक दिन पहले ही ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि टर्किश में कुछ एक्सीडेंटल कुछ प्लेन गया है और वहाँ से मेरे ख्याल से यही सब ड्रोन्स वगैरह, ये सब एमिनेशन जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड किया था। दोस्तों टर्की एक बहुत बड़ा हमारे थ्रेट एक तरीके से उभरता जा रहा है। ऑलरेडी हमें पता ही है कि जो ट्रूडो बोल रहा हूँ, एर्डोगन है, ट्रूडो भी, खैर वो तो निकल चुका है। बट एर्डोगन जो टर्की का प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो पाकिस्तान है और किस तरीके से उसने यूएनएसए में बहुत बार कश्मीर का इशू रेस करते हुए पाकिस्तान का साइड लिया है। दोस्तों अब इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब टर्किश को भी उसके जो हम लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं अभी टर्की के लिए, खासकर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री। तो बट अब से मुझे लगता है कि अब बहुत क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान जो टर्की है उसने क्लियरली पाकिस्तान का साइड ले लिया है और उसी के ड्रोन्स हमारे सिटीजन्स को मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए टर्की के खिलाफ, कि जिस तरीके से वो जो ये ड्रोन्स है वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी और इसको सपोर्ट ना करे टेररिज्म, क्योंकि पाकिस्तान, अगर टर्की तो पाकिस्तान को ये सब वेपन्स दे रहा है तो उसका मतलब अल्टीमेटली टेररिज्म को भी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन। अभी भी न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स अटैक अभी भी चल रहे हैं, खासकर जम्मू रीजन, पंजाब रीजन में, राजस्थान में किस तरीके से जो ड्रोन्स हैं हमारे अटैक कर रहे हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन में भी, श्रीनगर एयरपोर्ट में भी एक तरीके से ऐसा पता चला था कि कुछ अटैक होना था, बट जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पाकिस्तानी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो मुझे लगता है दोस्तों अब ये समय आ ही गया है कि पाकिस्तान को के साथ साथ
स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट टर्की। अब पाकिस्तान में तो हम अटैक मेरे ख्याल से अब एस्केलेशन बढ़ता ही जा रहा है। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने कहा है कि काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पाकिस्तान इज़ अ कम्प्लीटली फॉइल स्टेट। उसे मतलब कुछ कर देगा वो, बट बोलेगा कुछ और। तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या इसको वॉर को और एस्केलेट करें। एस्केलेट करते हैं तो मुझे लगता है कि फुल ब्लोन वॉर की तरफ अगर जाएगा तो ये मेरे लिए नुकसान होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इससे जो है वो चाइना को और इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से चाइना जो है वो एक तरीके से बेनिफिशियरी अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडिया इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा रहे। तो मुझे लगता है इंडिया को मतलब एक बहुत ही स्मार्ट वे में पाकिस्तान को इंटरनली उसके जो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इमरान खान के साथ, अभी कोई भी आर्मी मतलब 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो आर्मी को ट्रस्ट नहीं करती, उनके अगेंस्ट है, क्योंकि वो सोचती है कि इमरान खान प्रॉब्लम लीडर जो है वो आर्मी ने ही उसको हटाया है। और बलूचिस्तान आपको पता है कि आज ही बलूचिस्तान में काफ़ी सारे अटैक हुए थे और काफ़ी सारे सिविल जो पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल मारे गए हैं। तो ये सब चल रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा एस्केलेट होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा, बट आज के लिए बहुत ज़्यादा ड्रोन से अटैक हो रहे हैं हमारे सिविलियंस पॉपुलेशन में। तो मैं चाहूँगा कि सभी उन सब के लिए प्रे करें कि किस तरीके से जो कोई भी सिविलियन का लॉस ना हो और उनकी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, ऐसा हम आशा करते हैं। और दोस्तों आप भी प्लीज़ किसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें के लिए से इंडिया का कंट्रीब्यूशन करिए इस टाइम पर। जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक होकर इंडिया को मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से हर तरीके से आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए, ताकि प्रोपेगेंडा के साथ साथ हम लोग जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको ही नलीफाई करें ही, साथ में हम लोग एक तरीके से इंडियन आर्मी को इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि जो भी वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है वो ले पाकिस्तान के थ्रू, जिससे कि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट दिस अगेन। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, आशीष रावत। सब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिए कि क्या पाकिस्तान को साथ साथ अब टर्की को भी इंडिया को एक टेररिस्ट नेशन या फिर हमारे एनिमी नेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए, और कैसे जो भी हमारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनको एक तरीके से हम एहसास दिलाएं कि ये सारी कंट्रीज हमारी एनिमी हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ जाकर एक तरीके से आप अपने फ़ैन फॉलोइंग को भी बोलते हैं कि टर्की आई है। प्लीज़ ऐसा ना करिए, हम लोग अपनी ही एनिमी को बढ़ावा देते हैं और हम लोग तन कब सब धोएंगे ऐसा करके। प्लीज़ दोस्तों आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए उन लोगों को जो बहुत टर्की में जाने की सोचते हैं और टर्की का असली चेहरा अभी तक नहीं दिखाया है। टर्की की से बिल्कुल भी मतलब डिस्कस होता ही नहीं है इंडियन मीडिया में भी, जो कि बहुत बड़ा मुझे लगता है सेटबैक है कि टर्की का फेस जो है रियल फेस वो एक्सपोज होना चाहिए इंडियन जनता के बीच में भी और इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बीच में भी। तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे शेयर करिए और बॉयकॉट जो भी टर्की जाता है अभी के लिए करिए, ताकि एक टर्की को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे कि अगर वो पाकिस्तान का क्लियरली स्टैंड लेगा तो उसके लिए भी मुश्किलें आने जाएंगी ज़रूर। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।